बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज इस क्लास के अंदर हम बहुत ही अहम टॉपिक जो कि स्क्वायर रूट से रेलिवेंट है, अपनी लाइव क्लास के अंदर हमने स्क्वायर रूट का एक मेथड पढ़ा था जिसे हमने कहा था प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आज एक नया मेथड, एक नई टेक्निक सीखेंगे जिसमें हम डिफरेंट नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आज के इस लेक्चर का हिस्सा बना है, जिसका फर्स्ट वाला हमारे पास पार्ट है 1369। तो हमें क्या करना है, हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए हम अपने नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो हमें उस नंबर की पेयरिंग करनी है। पेयरिंग करने के बाद हम उस नंबर के ऊपर जो टेक्निक होगी जिसे हमने डिवीजन मेथड का नाम दिया है उस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेरे पास जो नंबर था वो था 1369। अच्छा जी, तो यहाँ सबसे पहले पेयरिंग करेंगे। तो पेयरिंग के लिए जो बेसिक रूल है आपने वो याद रखना है कि हमेशा जो पेयरिंग होगी वो हमारी राइट साइड से स्टार्ट होगी। तो मेरे पास पहला पेयर जो है वो 69 का बनेगा और सेकंड पेयर जो है वो मेरे पास 13 का पेयर बन जाएगा। जब हमने पेयरिंग कर ली तो जब इस नंबर के ऊपर डिवीजन मेथड की टेक्निक इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर दूसरी बात ये याद रखना ज़रूरी है कि नॉर्मल डिवीजन के अंदर हम क्या करते थे, हम सिंपल जो नंबर था उस सिंपल नंबर को सोल्व कर रहे होते थे, यानी कि सिंगल डिजिट को यूज़ कर रहे थे। बट स्क्वायर रूट के अंदर जब भी हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिंगल डिजिट यूज़ नहीं होगा, बल्कि पेयर एज अ होल हम क्या करेंगे, अपनी डिवीजन के अंदर यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले नंबर पे मेरे पास आ गया 13। तो मुझे क्या करना है, मुझे 13 के लिए एक नंबर फाइंड आउट करना है, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर लें तो वो स्क्वायर 13 से बड़ा ना हो, या तो एग्जैक्टली 13 हो या 13 से छोटा नंबर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ मैं चंद एक जो पेयर्स हैं वो लिख देता हूँ। जैसे मेरे पास सबसे पहले नंबर पे आ गया, पहला पेयर है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका आंसर 1 ही आता है। उसके बाद आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका आंसर आ गया मेरे पास 4। देन मेरे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 9, और 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 16। अच्छा, यहाँ हमने एक चीज़ नोट की कि जब मैं मल्टीप्लाई करके पेयर्स फाइंड आउट कर रहा हूँ जिनका स्क्वायर लेने से मेरे पास आंसर 13 से छोटा आना चाहिए, तो मैंने देखा कि मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एक ऐसा पेयर है जिस पेयर का प्रोडक्ट लिया जाए तो आंसर आता है 9, दैट इज लेस देन 13। तो इसका मतलब ये हुआ मैं इस पेयर को सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट वाला मेरे पास पेयर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 है वो 16 आता है, जो कि 13 से बड़ा नंबर है। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ है, जहन में आ रहा होगा कि सर हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ही क्यों चूज़ किया है। ठीक है, तो हम 3 मल्टीप्लाई बाय 4 भी तो कर सकते थे। तो मैं बात कर रहा था इट सेल्फ प्रोडक्ट की। जो भी आप पेयर बनाएंगे वो इट सेल्फ प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब जो भी आप डिजिट यूज़ करेंगे वो इट सेल्फ प्रोडक्ट में ही आएगा। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ पहला डिजिट है 3, तो वो 3 यहाँ भी लिखा जाएगा और वही वाला 3 हमने क्या करना है, ऊपर भी लिखना है। ठीक है, तो अब मेरे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, जो इनका प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट हम यहाँ लिख देंगे। तो क्या करते होते हैं, डिवीजन के अंदर हम माइनस कर रहे होते हैं। तो चलें जी, इसको मैंने माइनस कर लिया। तो 13 में से जब मैंने 9 माइनस किए तो मेरे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, वो मेरे पास आ गया 4 रिमाइंडर है। ठीक है, अच्छा अब दूसरे डिवीजन में तो हम क्या करते होते थे कि हम अपना जो डिवाइडर था उसको चेंज नहीं करते थे, बट यहाँ हमें क्या करना होगा कि ये जो हमने क्वेश्चन के अंदर नंबर लिखा है, ये जो मैंने क्वेश्चन के अंदर 3 लिखा हुआ है, यही वाला 3 मैंने डिवाइडर के अंदर अब ऐड करना है, तो नेक्स्ट डिवाइडर न्यू बनेगा। ठीक है, और वो जो न्यू वाला है 3 + 3 मेरे पास क्या आ जाएगा, वो आ गया मेरे पास 6। ठीक है, अब ये आ गया 6,
अब मेरे पास जो 4 अंदर डिजिट लिखा हुआ है जो कि 6 से छोटा नंबर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऊपर से एक डिजिट नीचे लाना है। लेकिन मैंने तो आप लोगों को ये बताया कि हम ऊपर से डिजिट नहीं नीचे ला सकते। जब भी हम नीचे नंबर लेकर आएंगे तो वो एक ग्रुप होगा, यानी कि वो एक पेयर की शक्ल में, जो हमने स्टार्ट पे पेयर बनाए थे। तो मेरे पास पूरे का पूरा जो पेयर है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो ये जो मेरे पास पेयर है 69, ये पूरा पेयर ही नीचे आएगा, क्योंकि ये पेयर एज अ होल एक सिंगल डिजिट की तरह काम करेगा, जैसे नॉर्मल डिवीजन में एक डिजिट काम करता था। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, पेयर ही नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 69। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, अगेन सेकंड क्वेश्चन के लिए सर्च करनी है यहाँ। अब मुझे सेकंड क्वेश्चन चाहिए, तो सेकंड क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए देखिए मेरे नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो 9 है। अब जो 9 है वो कौन कौन से नंबर्स हैं जो लास्ट पे 9 लेके आते हैं। पहला तो मेरे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और लास्ट डिजिट मेरे पास वो तो एग्जैक्टली 9 आ गया। इसी तरह अगर मैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7 की बात करता हूँ तो वो मेरे पास आ जाएगा 49। तो आपने नोट किया, 3 का प्रोडक्ट 3 के साथ ले लें या 7 का प्रोडक्ट 7 के साथ ले लें, जो लास्ट डिजिट है वो 9 आता है। तो इट मीन्स अब मेरे क्वेश्चन के अंदर या तो 3 आएगा या मेरे क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा, 9 आएगा। तो मैं दोनों के दोनों नंबर्स को चेक करता हूँ, क्या मेरा क्वेश्चन जो है वो 3 है या 7 है। तो दोनों की दोनों आप कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी डिजिट पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई और नंबर ऐसा अवेलेबल नहीं है जिसका प्रोडक्ट लिया जाए इटसेल्फ और लास्ट पे क्या आ जाए, हमारे पास 9 आ जाए, इन दो के अलावा। तो सबसे पहले नंबर पे मैं क्या करता हूँ, 6 है मेरे पास जी, ये 6। तो इस 6 के साथ हमने क्या किया है, सबसे पहले नंबर पे 7 लगा के लिख के देखा है। अब देखिए जब मैं यहाँ 7 लिखूंगा तो मुझे क्वेश्चन में भी 7 लिखना है, तो इट मीन्स मुझे 7 के साथ ही प्रोडक्ट लेना है इसका। तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, 7 ही लगा लेता हूँ। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या आ जाएगा, 49, 9 आ गया और 4 कैरी। तो 7 6 आर 42, 42 और प्लस ये 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा 46। तो मैंने देखा कि मेरा जो नंबर था वो तो 7 पे डिवाइड करने से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो इसका मतलब फिर मुझे अब 3 को भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली यहाँ क्या कर देता हूँ, क्वोशिएंट के अंदर 7 शिफ्ट कर देता हूँ, और वही वाला 7 मेरा क्या आ जाएगा, इधर 6 के साथ भी शिफ्ट हो जाएगा। जो हमने क्वेश्चन में डिजिट लिखना है वही वाला यहाँ हमने डिवाइडर के साथ भी डिजिट लगा देना है। तो अब जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मैंने मल्टीप्लाई करना किसको है, ये जो डिवाइडर होगा ये पूरे का पूरा नंबर, और मल्टीप्लाई क्या होगा, जो अभी न्यूली मैंने यहाँ डिजिट इंट्रोड्यूस करवाया जो कि मेरे पास क्या है, 7 है। तो अभी मैंने 67 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो मेरे पास आंसर आया था 469, और मैंने देखा मेरा जो नंबर है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। जब एग्जैक्टली डिवाइड हो गया तो मैंने यहाँ नोट किया कि मेरी डिवीजन के अंदर मुझे एक क्वेश्चन मिला है, और वो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 37। तो ये जो 37 है ये बेसिकली मेरा आंसर है, यानी कि मेरे नंबर का स्क्वायर रूट है। तो अगर ये मेरे नंबर का स्क्वायर रूट है तो यहाँ हम लिख देंगे कि जब हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, किसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, जब हम 1369 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो आंसर आ जाता है 37। तो ये थी हमारे पास सिंपल सी टेक्निक स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की। इसी तरह एक और एग्जांपल ताकि हमें थोड़ी सी मजीद अंडरस्टैंडिंग मिल सके, इसी का जो पार्ट नंबर 4 है जिसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा है, इसको भी हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं और सीखते हैं कि हम डिवीजन मेथड को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारा जो पार्ट नंबर 4 है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, वो वैल्यू है हमारे पास 1,03,041। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को राइट करते हैं और देन इसके ऊपर क्या करेंगे, अपनी डिवीजन मेथड की जो टेक्निक है वो टेक्निक हम क्या करते हैं, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जी मेरा नंबर था 1,03,041। तो जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर भी बताया था कि सबसे पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, अपने प्रॉब्लम के अंदर इसकी जो पेयरिंग है वो करेंगे, और पेयरिंग हमेशा जो होगी हमारे नंबर्स की वो कहाँ से स्टार्ट होगी, राइट से। तो राइट हैंड साइड से मैं क्या करता हूँ, पेयर बनाना शुरू कर देता हूँ। सबसे पहला पेयर जो है वो 41 का पेयर बनेगा, दूसरा पेयर जो है वो हमारे पास वो किसका बन जाएगा, वो 30 का पेयर बन जाएगा, और तीसरा पेयर जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो
10 का बन जाएगा। अब ये जो पेयर है इसको हम क्या करेंगे, जैसे सिंगल डिजिट को कॉमन डिवीजन के अंदर यूज करते थे, तो ये पेयर भी क्या होंगे, वैसे ही हमारे क्या होंगे इस क्वेश्चन के अंदर यूज होंगे। तो चले डिवाइड करते हैं। सबसे पहले नंबर पे मेरे पास जो पहला पेयर था उसके अंदर मौजूद है मेरे पास 10। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने नंबर से ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है 1 से 9 तक जिसका मैं क्या करूं, सेल्फ प्रोडक्ट लूं, तो मेरे पास जो आंसर है वो एग्जैक्टली 10 आ जाए या 10 से छोटा नंबर आए। ठीक है, 10 से बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, तमाम जो पॉसिबल पेयर्स हैं वो लिख के देख लेता हूँ कि मेरे पास वो कौन कौन से पेयर हैं। सबसे पहले नंबर पे मैंने देखा कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर मैंने नोट किया 1 है, तो अभी 10 से छोटा नंबर है। इसी तरह मैंने कहा नेक्स्ट डिजिट को चेक कर लेता हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर क्या है मेरे पास 4, जो कि अभी 10 से छोटा नंबर है। अगेन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9, अभी भी 10 से छोटा नंबर है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16, अब ये जो 16 है ये 10 से ग्रेटर हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मेरा डिजिट ऐसा मुझे मिला जिसका आंसर गिवन नंबर से बड़ा आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, उससे प्रीवियस वन को क्या करूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा। तो मेरी जो सिलेक्शन होगी अब वो कौन से वाले डिजिट होंगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जो कि 9 आ रहा था। तो मैंने क्या करना है, अपने डिवाइडर के अंदर भी यही 3 लिख देना है और इसी को अपने क्वेश्चन के अंदर भी शिफ्ट करना है। तो यहाँ भी मेरे पास क्या आ जाएगा 3 और यहाँ भी आ जाएगा 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जो आंसर आएगा वो आंसर यहाँ लिखना है। तो हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, इसको माइनस कर दूंगा। तो माइनस करने के बाद 10 में से मैंने 9 माइनस किए तो मेरे पास आंसर आया 1। अब उससे अगली बात, मैंने कहा था कि आपने क्वेश्चन के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो आपने ऐड करना होता है। कहाँ ऐड करना होता है, डिवाइडर के अंदर। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 प्लस 3 जो है वो शिफ्ट कर दूंगा नेक्स्ट स्टेप के लिए, एंड दैट इज 3 प्लस 3 6 आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब जब मैंने यहाँ 6 लिख लिया, अब जो अंदर मेरा नंबर है वो तो 1 है, जो कि 6 से छोटा नंबर है। अगर ये 6 से छोटा नंबर है तो मुझे क्या करना है, ऊपर से डिजिट को यूज करना है। लेकिन यहाँ तो डिजिट मौजूद नहीं है, यहाँ हमारे पास क्या है, पेयर्स मौजूद है। तो मैं पूरे का पूरा जो पेयर है 30 यानी कि 30 है वो पेयर ही शिफ्ट कर दूंगा अपना। तो ये जब मैंने पेयर शिफ्ट किया तो ये मेरे पास आंसर आ गया 130। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट डिजिट के लिए सर्च करनी है कि वो कौन सा डिजिट है जिसको मैं यूज़ करूँ और मेरा आंसर 130 से ग्रेटर ना हो। या तो एग्जैक्टली 130 मुझे मिल जाए, अगर 130 एग्जैक्टली नहीं मिलता तो फिर मैंने देखना है वो कौन से वाला डिजिट है जिसका आंसर 130 से छोटा आता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं 1 2 3 सारे के सारे डिजिट लगा सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ नोट करें यहाँ कि मेरे पास जो नंबर है वो 6 है। अगर मैं 6 के साथ 1 यूज़ करता हूँ, सबसे पहली सजेशन कि मैंने 6 के साथ 1 यूज़ किया, इसका मतलब मुझे इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 61। इसका मतलब ये तो भी छोटा नंबर है 130 से। फिर दूसरी सजेशन क्या है कि मैं 6 के साथ 2 यूज़ कर लूँ। अगर मैंने 2 यूज़ किया तो मुझे मल्टीप्लाई भी 2 से ही करना पड़ेगा। अगर मुझे मल्टीप्लाई भी 2 से करना पड़ेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्या करता हूँ कि इससे प्रोडक्ट लेके देखता हूँ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ गया, ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मेरे पास क्या आ गया 12, 124, जो कि 130 से कितना कम है 6। इसका मतलब 3 पे नहीं जा सकते, हमें 2 पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर 3 पे जाते हैं तो जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, वो 130 से बड़ा नंबर आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ अपने डिवाइडर के अंदर भी 2 यूज़ करूँगा और वही वाला जो 2 होगा उसको मैंने शिफ्ट करना है अपने क्वेश्चन के अंदर भी। तो दोनों का जब मैंने प्रोडक्ट लिया था तो वो मेरे पास आया था 124। ठीक है, 124 आ गया। अच्छा जी, अब ये जो 124 है 130 में से माइनस किया तो मेरे पास आंसर आ गया 6। ठीक है, अब 6 आ गया, ऊपर से जो शिफ्टिंग होगी वो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगी 41 की। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट डिवाइडर जनरेट कर लेता हूँ। मैंने बताया कि जिस डिजिट के साथ, जिस डिजिट को आपने क्वेश्चन में शिफ्ट किया है वही आपने डिवाइडर में ऐड करना है। और वो मैंने कौन सा डिजिट यूज़ किया है, 2 वाला डिजिट यूज़ किया है। वही वाला 2 यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास आ गया 64। ठीक है, तो ये जो 64 आया है ये तो 6 से क्या है, बहुत बड़ा नंबर है। अगर ये 6 से बहुत बड़ा नंबर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ अपना एक जो पेयर है वो नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। उस पेयर को मैं नीचे शिफ्ट करता हूँ तो मेरे पास आया 41।
अब ये जो 41 है ये 641 बन गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, अब बाहर वाला जो नंबर है मेरे पास जो कि 64 है, इस 64 के साथ मुझे एक नंबर यूज़ करना है। अब ये जो मैंने नंबर यूज़ करना है, मैं देखूंगा 1 यूज़ करना पड़ेगा, 2 यूज़ करना पड़ेगा, 3 यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा सूटेबल नंबर है जो मैं इसके साथ लगा सकूं। तो जैसे ही मैंने देखा कि 64 के साथ अगर मैं डिजिट 1 लगा देता हूँ तो ये तो एग्जैक्टली अंदर वाला नंबर बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो 1 पे एग्जैक्टली डाइविजिबल है। अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल है तो ये मेरे पास आ जाएगा 641 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 641, और रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास, माइनस करने के बाद 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि इस नंबर को जब हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए सोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ रहा है, वो हमारे पास क्वोशंट है। क्वोशंट को हम क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट, और वो क्वोशंट है क्या, 321। अब ये जो 321 है ये क्या कहलाएगा, हमारा आंसर कहलाएगा। तो फिर हम लिख देंगे कि हमने अपनी डिवीजन टेक्निक को यानी कि डिवीजन मेथड को इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने ये देखा कि जो हमारे पास 1,03,041 है, जब इसका स्क्वायर रूट लिया गया तो स्क्वायर रूट लेने के बाद जो आंसर था वो मेरे पास आ गया 321। तो ये था जी हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने ये सीखा कि अपने क्वेश्चंस को डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शंस के अंदर ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि आपके उस प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट किया जाए। तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।